Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm going to be discussing about a topic that has been asked I think the most frequently on my channel, and that is how I actually dealt with audit during my preparations. So I'll be discussing everything that actually helped me during the way. So to start with, I feel like audit is a subject that we all fear क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा learning होती है and it is actually a subject that we have to learn no matter what. Like it's not something like हम समझ ले बस and हो जाएगा. Like practical subjects में हम समझ भी लेते हैं concepts so we can solve any question. But audit is a theory subject and it's also new I feel क्योंकि foundation में हमने पढ़ा नहीं होता and it's all new during inter, so it's every concept is like very new to us. So it's very difficult actually to memorize everything because everything is so new to us, and आफ्टर अ पॉइंट आई डोंट नो व्हाई बट ऑडिट में सब चीजें सिमिलर लगने लगती हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट चेकिंग एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स. सो these things are there, but still there were five things that really helped me when I was studying. So to start with, what did I refer while studying? I actually got books of two teachers, बट एंड में मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट रियली कॉन्फिडेंट इनफ विद द स्टडी मटेरियल बिकॉज मैं जो भी आंसर्स देख रही थी प्रीवियस ईयर पेपर्स के, सो वो ना कॉपी पेस्ट रहता है पूरा आईसीआई मटेरियल का. लाइक एक वर्ड भी इधर उधर नहीं करते वो लोग ज्यादा. इट्स ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट. जो हम लोग का मटेरियल आईसीआई मैट में रहता है ना, वही वो लोग डालते हैं. और सर जो भी टीचर्स होते हैं ना, वो लोग दे ट्राई टू गेट एवरीथिंग बट ऑब्वियसली वो लोग सब नहीं लाते हैं. कोई वर्ड छोड़ देते हैं या फिर दे ट्राई टू समराइज एंड दे ट्राई टू ब्रिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. बट आईसीआई में दे आस्क यू टॉपिक्स, लाइक ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक एज सच नहीं होता है. कभी कभी तो अ टॉपिक दैट हैज नेवर कम्स इन द पेपर, so that might not be covered in your book. So that was one of the reasons why I actually studied. दोनों बुक से मैंने पढ़ा, बट फिर एंड में आई स्विच टू आईसीआई मटेरियल. तो मैंने आईसीआई मटेरियल पूरा रेफर किया था. लाइक फॉर ऑल द चैप्टर्स आई रेफर्ड आईसीआई मटेरियल कम्प्लीटली बिकॉज उस पर मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि आई स्टडी दिस, आई राइट दिस एंड दैट इज वॉट सजेस्टेड आंसर में भी होगा. सो दैट वॉज गिविंग मी कॉन्फिडेंस. एंड आईसीआई मटेरियल आई थिंक इट्स अ बिट लेंदी बट इट्स वेरी वेल फ्रेम्ड एंड समझने में भी ईजी होता है, पॉइंटर्स में दिए गए हैं. So I think that ICM material we should at least give it a shot. So if you are starting with audit, या फिर you are midway and you feel like you can switch, I think it's a good idea to at least go through ICM material and like if it's possible for you refer ICM material because बाकी subjects के लिए भी तो नहीं, but audit के लिए it's a good option to refer ICI material. And I also feel like जब हम लोग का पेपर चेक होता है तो the person has suggested answers and your answer sheet. सो उसमें अगर वर्ड्स मैच नहीं होंगे तो वी कैंट ब्लेम दैट पर्सन, राइट. वी कैन नॉट गो विद आर बुक कि हमारी बुक में ऐसा लिखा था, हमारे बुक में वर्ड्स मेंशन नहीं थे. ही और शी विल जस्ट रेफर द सजेस्टेड आंसर का पेपर एंड दैट इज आईसीएम मॉड्यूल. सो देन उसमें भी कम मार्क्स मिल जाते हैं. सो इट्स अ गुड ऑप्शन क्योंकि अगर हम लोग आईसीएम मटेरियल से ही पढ़ रहे हैं तो फिर दैट थिंग ऑल्सो इज नॉट देयर कि वर्ड्स मैच नहीं हुए हमारे, बिकॉज हम जो पढ़ के जा रहे हैं वो भी सजेस्टेड आंसर्स में वही देख रहा है. तो द नेक्स्ट वन इज learning keywords. I feel like we all don't want to face it, but we have to learn keywords. समझने से 20-30% ऑफ द थिंग इज डन, बट स्टिल एग्जाम में जब हम लोग को लिखना होगा हम लोग को वो 60-70% हैज टू बी डन थ्रू मेमोराइजिंग. एंड मतलब इट्स फेयर बिकॉज सब लोग समझ रहे हैं, बट हाउ विल द पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर नो दैट यू नो इट? It will be proven if you write the words exactly, right? So जितना भी हम लोग उसको escape करना चाहें, I think end of the day में हम लोग को उसको memorize करना ही पड़ता है. So why not start learning it from day one itself? Because memorizing का एक चीज है कि एक बार करने के बाद ऐसा नहीं है पूरा टाइम याद रहता है. So बार बार उसको रिवाइज कर करके रिपीट भी करना पड़ता है. एंड वी हैव टू लर्न कीवर्ड्स. भले ही मतलब आईसीआई मॉड्यूल या कोई भी टीचर के बुक में भी इफ यू रेफर एक पॉइंट में लाइक कीवर्ड्स रहते हैं, दैट्स द हेडिंग ऑफ दैट पॉइंट एंड देन वो एक्सप्लेन रहता है. सो इवन इफ वो एक्सप्लेनेशन इफ यू आर राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स, आई थिंक दैट इज स्टिल ओके. बट वो जो कीवर्ड्स रहते हैं जो स्टार्टिंग में रहते हैं, आई थिंक वी कैन नॉट रियली चेंज इट बिकॉज दोज आर वेरी स्पेसिफिक टर्म्स एज वेल and we cannot just replace it anyway. So it's better that we learn those keywords and memorize it
so that हम लोग क्वेश्चन पेपर पे भी उसे अच्छे से कॉन्फिडेंटली भी लिख पाए. So the next thing is studying in the morning. Audit is a subject जो I feel like if हम during the day पढ़ते हैं तो maybe हम उतने efficient नहीं हो पाते हैं. Especially for me, I am a morning person. तो उठते ही आई एम वेरी एफिशिएंट एंड उठने के बाद ही माई माइंड इज पूरा खाली एंड देर आर नो थॉट्स और देर आर नो सच मूड स्विंग्स दैट आर गोइंग ऑन, राइट, and nothing has happened during the day that will affect my mood and affect my productivity. I'm like pura fresh. So I think whenever that timing is for you, when you're totally fresh and you are very productive and nothing is impacting you, उस टाइम पे ऑडिट पढ़ना चाहिए बिकॉज ऑडिट रिक्वायर्स फुल अटेंशन एंड यू हैव टू रियली फोकस. सो ऑडिट पढ़ने के टाइम पे जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल एंड यू आर जस्ट कम्प्लीटली फोकस्ड. क्योंकि मैं जब ऑडिट अपना लर्न करती थी या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, आई यूज टू प्रेफर मॉर्निंग टाइम बिकॉज उस टाइम मेरा रिटेंशन भी सबसे ज्यादा होता था. And if you are studying audit, just try to pick up a time where you can retain the most and you don't have any distractions so that you can give your full time to audit, because audit is not a subject कि तुम आधा multitasking के संग संग कुछ और भी कर रहे हो या फिर कुछ और भी thoughts चल रहे हैं, you're able to learn it. It's not like that. You have to give your full attention to learn those words, right, and to grasp the whole answer. So it's better that you choose a time like that, and I think that really helps a lot because ड्यूरिंग द डे हम लोग का फिर प्रोडक्टिविटी भी गिर जाता है और हमें लर्न नहीं होता है, तो देन वी फील लाइक वी आर नॉट एबल टू लर्न इट एंड इट्स लाइक अ लूप देन कि हमें लग रहा है कि हम नहीं पढ़े हैं एंड हमें रिटेन नहीं हो रहा है, फिर हम पढ़ भी नहीं रहे हैं. सो यू नो इट गेट्स इन अ लूप. सो इट्स बेटर कि हम सुबह पढ़े और हमें ज़्यादा रिटेन हो ताकि वी आर ऑलवेज energetic to learn even more. So the next thing is a very important point, and I think it's really important, and I learned it during my journey. It was not something I knew from day one, and that is active recall. So active recall is basically you learn something and then you try to recall it as much as possible. So for example, तुमने कोई एक आंसर लर्न किया, right? So after that you learn again बाकी आंसर्स, बाकी कुछ क्वेश्चंस के, okay, and then what you do, you start to recall that first answer that you learned and you try to recall कि हाँ मैंने वो तब learn किया था. Like there's no book in front of you. You just yourself in your mind you're trying to recall कि उसमें क्या क्या points थे, क्या क्या लिखना था. If you're not able to recall it, then learn it again. But you know what happens, हम लोग बहुत कुछ ऐसा लाइन से लर्न कर लेते हैं and then we feel like हमें सब लर्न हो गया, तो एक के बाद एक तो लर्न हो जाता है, but then सब एक साथ में जब हम बाद में उसको सोचते हैं तो हमें सारा याद नहीं आता है. एंड एक्टिव रिकॉलिंग इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल बिकॉज जब तुम एग्जाम हॉल में आंसर लिख रहे होते हो, यू आर एक्टिवली रिकॉलिंग दोज आंसर्स, राइट. सो इट ऑल्सो ट्रेन्स योर ब्रेन, एंड एग्जाम हॉल में भी व्हेन यू विल बी रिकॉलिंग इट, इट विल फील लाइक समथिंग यू हैव डन अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट. लाइक वो क्वेश्चन होता है एंड तुम उसको ऑलरेडी अपने एक्टिव रिकॉल की वजह से माइंड में उसे बहुत बार सोच चुके हो. So it's obviously easier in the exam hall that it will be something कि हाँ मैंने already सोचा हुआ है, and it clicks your brain faster. And this is the last one, but I think it's very important, and it is taking tests of audit. So भले ही हम और कोई सब्जेक्ट पे उतना ध्यान दे या ना दे, I think ऑडिट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑडिट में सारे टॉपिक्स आफ्टर अ पॉइंट हमें थोड़े थोड़े सेम लगने लगते हैं. एंड क्वेश्चन जब हम लोग टेस्ट में बैठेंगे एंड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो हम लोग को क्लिक होता है कि हाँ ये वो टॉपिक का है, ये वो टॉपिक का है. एंड फिर हम लोग जब आंसर लिखते हैं ना तो हमें खुद भी फील होता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन के ये 4 पॉइंट्स थे, बट दूसरे क्वेश्चन में हम जाएंगे तो हमें लग सकता है कि ये वाले क्वेश्चन के भी शायद यही 4 पॉइंट्स थे. बट हम लोग फिर एक्चुअली में उसको बैठ के वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट इन आवर माइंड कि हाँ भाई ये उस चैप्टर का है, ये उस चैप्टर का है, इसमें ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, किसमें क्या है. एंड you know when you take tests you are able to retain better as well. ना improve करना है कौन से चैप्टर में, you get to understand and you also get to understand कि तुम्हारा वो recall नहीं हो पा रहा है सही से. And I think the main thing is audit में you are able to understand कि इस question का ये answer है, because it gets very confusing कि ये question का ये answer है कि नहीं है. So if you take a lot of tests and not like एक chapter का ही test, you try to take पूरा subject का test so that it's better. एंड सारे चैप्टर जब उस टेस्ट में आते हैं तो वी आर एबल टू डिफरेंशिएट कि हाँ ये चैप्टर का ये है, उस चैप्टर का वो है. क्योंकि हम जब पढ़ते रहते हैं तो हमें ऑब्वियसली लगता है हमें याद है, बट हम जब टेस्ट में बैठते हैं सारे चैप्टर्स एक साथ आते हैं, दैट इज द रियल टाइम व्हेन वी गेट टू अंडरस्टैंड. एंड ऑडिट इज ऑब्वियसली अ थ्योरेटिकल पेपर, सो वी हैव टू राइट ऑल्सो, एंड हम लोग का उसमें पेस भी हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को इतनी स्पीड में लिखना है कि नहीं, कितने स्पीड में लिखना है, हम लोग का स्पीड स्लो है, हम लोग को बढ़ाना है.
So I feel like audit में हम लोग को टेस्ट देना it's very important because it helps you a lot. Like एग्जाम में जाके पता चले कि हम लोग अच्छा नहीं प्रिपेयर थे, इससे अच्छा हम लोग टेस्ट दे दे और हमें तब पता चल जाए. सो आई फील लाइक इट्स मच बेटर, राइट? So these are a few things that I did during my audit paper, and I hope that these things help you as well. So that was it for this video, and I'll see you in the next video. You can also drop the kind of topics you want to be covered in the comment section so that I'll try to cover it in my upcoming videos as well.